हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। दिल्ली से पटना पहुंचने पर दिलीप जायसवाल का पार्टी ऑफिस में जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी ऑफिस में उनके सम्मान में समारोह का भी आयोजन किया गया था। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है, जहां देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पदभार संभाल लिया है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद जोरदार स्वागत दिलीप जायसवाल का पार्टी ऑफिस में किया गया। तो वहीं पटना एयरपोर्ट पर भी दिलीप जायसवाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था और पूरे रास्ते फूलों की बारिश भी की गई थी। फूलों की बारिश के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। प्रदेश अध्यक्ष आप अपने कार्यभार संभालने के लिए बीजेपी के लिए कार्यालय निकले हैं और ये देखिए स्वागत यहाँ पे वो अपने काफिले के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं और रास्ते भर में फूलों की बारिश की जा रही है। और खास करके ये जरा देखिए बुलडोजर यहाँ पे लगाया गया है और बुलडोजर के जरिए लोग जो है वो फूलों की बारिश करने के लिए खड़े हैं। और जिस तरीके से एक ढंग से कहें कि बीजेपी में बुलडोजर का एक खास महत्व बन गया है, हर बड़े मौके पर बुलडोजर जरूर दिखाई पड़ेगा। और वही यहाँ पे जरा देखिए फूलों की बारिश जो है वो किस तरह की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता और लोग जो हैं वो हाथों में फूल लेकर के खड़े हैं और यहाँ पे बुलडोजर के जरिए जो है वो फूलों की बारिश की जा रही है। और ये किसान मोर्चा जो है भाजपा का, उसके द्वारा जो है ये खास तैयारी की गई थी। और यहाँ पे जरा देखिए फूलों की बारिश जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे घोड़े, हाथी और बुलडोजर तमाम जो है यहाँ पे स्वागत के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की पूरी लंबी कतार जो है वो दिखाई पड़ेगी, क्योंकि किसान मोर्चा की तरफ से ये तैयारी की गई है। और यहाँ पे घोड़े के साथ साथ बुलडोजर की भी यहाँ पे स्वागत के लिए रखा गया है। तो ये दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है और आज से वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। कैमरा दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए बिहार में अभी अभिनंदन समारोह चल ही रहा है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष बनाया और जब सरकार बनी तो बिहार सरकार ने नेता बनाकर उप मुख्यमंत्री भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं समझता हूं बिहार की राजनीति को, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं छठी बार मंत्री के तौर पर खड़ा हूं साथियों आपके बीच। मैं जानता हूं सरकार और संगठन ये दोनों चलाना है। और हमको लगता था कि जब हम लोग दोनों पद पर काम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है, नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, संगठन नीचे बूथ तक, हमारा बूथ का अध्यक्ष तक है, बूथ की कमेटी तक है। आज तो हम शुभकामना देते हैं हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी को। आप एकदम अस्वस्थ रहिए। अध्यक्षीय काल का तो समर्थन दूंगा ही, सरकार से भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने का काम करेगा। और एकदम अभी नंदकिशोर जी कह रहे थे दिलीप भैया, तो हमको लगा कहीं 70 पार तो नहीं कर गए दिलीप जी, लेकिन हम लोग तो रास्ता भर इनको सट्टा पे पट्टा कहे हैं कि 60 वर्ष के हैं, हम लोगों से तो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे साथियों। इसलिए साथियों पूर्ण रूप से ठीक कहा मंगल जी ने, कई अध्यक्षों का आपको अनुभव मिलेगा,
लेकिन पूरी तरह एक पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है। और जिस तरह हम लोगों ने एनडीए ने तय किया साथ, अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए, और आगे भी 2025 में जरूर आश्वस्त करते हैं सरकार और संगठन का पूर्ण समर्थन मिलेगा तो 2025 में अपार बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे साहब। इसलिए आज आपका स्वागत हम लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को एक नई शुरुआत, नया खेला शुरू करने का समय आया। एक एक संगठन के जो काम बच गए, आपको जो लगता है उसको और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। कई कार्यकर्ता साथी हैं जो सरकार और संगठन में बीच में खड़े रह जाते हैं। हम लोग आगे भी आपके निर्देशन में आपका सहयोग मिलेगा तो जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है उनको सरकार तक भी पहुंचाने का काम हम लोग जरूर करेंगे साथियों। इसलिए आज और आज विश्व टाइगर दिवस है और इस बार का टाइगर डे बिहार के लिए सबसे खास है क्योंकि बिहार में बाघों की बढ़ती संख्या एक तरफ जहां सुकून देने वाला है तो दूसरी तरफ बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों को काफी भा भी रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में यहां बाघों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई। आप ये रिपोर्ट देखिए। हर साल बाढ़ की मार झेलने वाला बिहार अब अपनी पहचान तेजी से बदल रहा है। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलानियों और खासकर पशु प्रेमियों के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। इस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है यहाँ के बाघ, जिनकी बढ़ती संख्या सुकून देने वाले हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है और बिहार के इस अभयारण्य में कभी बाघों के पगमार्ग ढूंढने से नहीं मिलते हैं, लेकिन कुशल प्रबंधन और ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बदौलत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने एक बड़ा उछाल हासिल किया है और बाघों की बढ़ती संख्या के बाद यहां 8 से संख्या बढ़कर 54 को पार कर गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या का कारण यहाँ का मैनेजमेंट और बाघों के अनुकूल पर्यावरण को भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से ये टाइगर रिजर्व बाघों के रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। ये जो अभी हम लोग को देखा जाए कि वाल्मीकि व्याघ्र कारक्स में जो 2023 में हमारा जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट पर रिलीज हुई थी उसमें जो गणना अभी हम लोग का 54 टाइगर यहाँ पे पाया गया है। जो ये 54 टाइगर का जो अभी लोग वर्तमान में है उसी को हम लोग का मतलब ये जिसको संरक्षण के लिए हम लोग का मतलब जो बेहतर प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बढ़ रही बाघों की संख्या 2006 में बाघों की संख्या सिर्फ 10 थी। 2010 में सिर्फ 8 बाघ रह गए थे। 2014 में बाघों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। 2018 में बाघों की संख्या 31 तक पहुंच गई। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बाघों की संख्या 54 हो गई थी, जबकि इस साल शावकों को मिलाकर बाघों की संख्या 70 तक पहुंच गया है। बाघों की संख्या में और बढ़ोतरी करने के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही प्राकृतिक रूप से इस टाइगर रिजर्व में बहने वाली नदियां बाघों के लिए इस जगह को मुफीद बनाती हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट विशेष तौर पर बाघों को खूब पसंद आ रहा है और यही कारण है कि धीरे धीरे बाघों का कुनबा, चूंकि ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बदौलत शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी है और उसके बाद शिकार की कोई समस्या बाघों के पास साथ नहीं रहती है और ऐसी जंगल के बीच से निकलने वाली जो सैकड़ों नदियां हैं वहां आसानी से बाघ पहुंचकर पानी भी पी लेते हैं। यही वजह है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलानियों और खासकर पशु प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और यहाँ जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। बाघों की बढ़ती संख्या के बीच बिहार के इस अभयारण्य में हाल के दिनों में जंगल सफारी पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। तो आप भी बिहार के इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आइए
और मुस्कुराइए कि आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है। बिहार सरकार और टाइगर रिजर्व प्रशासन बाघों के संरक्षण के लिए ग्रासलैंड मैनेजमेंट पर भी काम कर रहा है ताकि शाकाहारी जानवर भी यहां आराम से रह सके। हमारा जो प्रयास रहती है, इतनी भी हमारा जो बाघ के इसको जानवर की है, इवन बाघ हो या उसके साथ साथ जो मेन अदर प्रेडेटर भी है, प्रे स्पीसीज है, उसको संरक्षण करने के लिए लगातार हमारा जो फूड कर्मी, जो फूड पेट्रोलिंग के जो टीम है, हमेशा प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। आपका जो बेहतर आदिवास प्रबंधन के लिए, वाटर जो गर्मी के दिन में वाटर अवेलेबिलिटी के लिए जो हम लोगों का वाटर वर्क का निर्माण हो, उसकी समय समय पर रखरखाव हो, समय पर पानी डालना, अग्नि प्रबंधन। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने के पीछे एक कारण यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी है, जिससे चाक चौबंद रखने के लिए प्रशासन हर स्तर पर काम कर रहा है ताकि तस्करी करने वाले शिकारी यहाँ आसपास भटक भी नहीं पाए। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर वैसे भी तो तस्करों और शिकारियों का खतरा बराबर बना रहता है, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से कुशल प्रबंधन और सुरक्षा कारणों से यहाँ बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनमें 70% सिर्फ भारत में पाए जाते हैं और बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से राहत भरी खबर है बल्कि जंगल सफारी करने वालों को भी सुकून देने वाली खबर है। वाल्मीकि नगर से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बिहार के आरा जिले में स्थित बाबा लंगटनाथ का मंदिर के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में ही की गई थी, जहां बानासुर नामक राक्षस की तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। आप ये रिपोर्ट देखिए। बाबा के दरबार में पूरी होती है मनोकामना। वाणासुर यही करता था महादेव की तपस्या। हजारों साल पुराना है बाबा लंगटनाथ मंदिर। सावन के पावन महीने में देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। कई मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां खुद भगवान शिव विराजमान हैं। एक ऐसा ही मंदिर है आरा जिले के उतवंत नगर प्रखंड के गढ़हा गांव में, जो बाबा लंगटनाथ मंदिर के रूप में पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। यहाँ भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। कितना पुराना वर्ष यह मंदिर है लंगटनाथ का? 1000 से ऊपर हुई। अच्छा, बना फिर पूजा करे होते रहे। पहले सब जंगल रहे, पूरा जंगल था। हाँ, पूरा जंगल रहे। बना से शंकर जी के प्रगट कैलक, तब कहलन के अब जाई नु बना तो कहल कि ना तो बेजे रह तो रह गेल नहीं जे। बाबा लंगटनाथ का ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां वैसे तो हर दिन भक्त भगवान की पूजा करने पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहां हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में वाणासुर नाम का राक्षस यहां महादेव की तपस्या करता था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया था। नहीं तो हजारों का लाखों में सोमवार सावन के तो बहुत लोग भीड़ होते, देश विदेश तक आते, मन्नत मांगते हैं, तो उनका मन्नत भी मतलब पूरा होता है। इस मंदिर को मनोकामना धाम के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। हमेशा भगवान ही भक्त की रक्षा नहीं करते हैं, कभी कभी भक्त भी भगवान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। यही कहानी लंगटनाथ मंदिर की है। भक्त को स्वप्न में आया कि इस मंदिर को नहीं बनाना है, लेकिन वह मंदिर बनाने में लग गया। अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके वह माना नहीं, तो शिवालय का ऐसी मान्यता है कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग हजारों साल पहले यहाँ खुद ही जमीन से निकला था, जिसे कई लोगों ने दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश भी की थी,
लेकिन भोलेनाथ की महिमा ऐसी है कि कोई भी इस शिवलिंग को इसके स्थान से हिला तक नहीं पाया और अंत में इसी जगह मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। मंदिर के पास ही करीब 52 बीघा में एक तालाब भी मौजूद है, जो इस मंदिर की अलौकिकता को 4 चांद लगा देता है। इस मंदिर में सावन और शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ लगती है। हजारों साल पुराना होने की वजह से मंदिर में लोगों की आस्था भी उतनी ही गहरी है। आज यह मंदिर न सिर्फ इलाके की पहचान बन चुका है, बल्कि यह मंदिर भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आरा से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।